राहुल गांधी कब क्या कर रहे हैं इसका अंदाजा अब किसी को नहीं होता है। वो कभी भी किसी से भी मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी ये मुलाकातें बीजेपी को बेचैन जरूर कर देती हैं। और अब एक बार फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा ही कर दिया जिसने बीजेपी को परेशान कर दिया है। बीजेपी में खलबली मच गई है। पार्टी समझ नहीं पा रही है कि राहुल की इस रफ्तार को रोके कैसे, क्योंकि जब से राहुल गांधी जमीन पर उतरकर जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता से संपर्क साध रहे हैं, तभी से लगातार बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा है, जिससे बीजेपी पहले ही टेंशन में है और अब राहुल ने बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है। मतलब बीजेपी जितना परेशान हो रही है, राहुल उन्हें और परेशान कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में धमाकेदार एंट्री की। उनके बयानों की चर्चा अब हर तरफ हो रही है। उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि किस तरह उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, शिंदे सरकार पर निशाना साधा। लेकिन महाराष्ट्र दौरे में सिर्फ बयानों की ही चर्चा नहीं हो रही है राहुल गांधी के, बल्कि कोल्हापुर से एक वीडियो भी सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। तो राहुल गांधी के इसी वीडियो पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो राहुल गांधी का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। दरअसल राहुल गांधी अचानक से कोल्हापुर की दलित बस्ती में पहुंच गए, जहां उन्होंने दलित परिवारों के साथ मुलाकात की, उनसे बात की, उनकी दिक्कतों को जाना, उनकी परेशानियों को समझा। और अब राहुल गांधी का अचानक ये दौरा जो दलित बस्ती में हुआ, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि बीजेपी समझ नहीं पाती है कि राहुल गांधी कब क्या कर जाएंगे। बीजेपी उन्हें घेरने की कोशिश करती है, तब तक राहुल एक और अगला कदम चल देते हैं, जिससे बीजेपी फिर बैकफुट पर आ जाती है। और उसी को देखते हुए जब राहुल गांधी अचानक से दलित बस्ती में पहुंच गए, तो इसकी चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया। इस बात की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया कि राहुल गांधी सिर्फ कहने के लिए या सिर्फ बयानों में ही बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो असल में जमीन पर जाकर सभी से जुड़कर उनको बराबरी का दर्जा देने की बात मानते भी हैं और वो कर भी रहे हैं। ये बात उनके इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है। जब वो एक दलित परिवार के साथ मिले, उनके साथ समय उन्होंने बिताया, उनकी दिक्कतों को सुना, उनकी परेशानियों को सुना, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने जिस परिवार से मुलाकात की, जिसके साथ बातचीत की, उस दलित परिवार ने जो है राहुल गांधी की बहुत तारीफ की है। राहुल गांधी से मिलने के बाद परिवार का कहना है कि वो जो क्षण था जब राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, तो जीवन भर वो उस क्षण को नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने साथ ही उनकी तारीफ करते हुए ये भी कहा कि राहुल गांधी बहुत ही विनम्र इंसान है। तो इस तरह से अब राहुल गांधी का ये वीडियो जो दलित बस्ती में वो अचानक से पहुंचे, इसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी ने जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का जो अनावरण किया था, उसके भी वीडियोस और जो है फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि राहुल गांधी का जो ये दाव है, जो अचानक से वो दलित बस्ती में पहुंच गए हैं, इससे बीजेपी आखिर इतना टेंशन में क्यों आ गई है। क्या वजह है कि अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और ये राहुल गांधी का जो ये दाव है वो एक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। तो आखिर राहुल गांधी जो दलित बस्ती में पहुंचे हैं, क्या महाराष्ट्र में जो आगामी चुनाव है उस पर इसका असर पड़ेगा? क्या दलितों को साधने की कोशिश की गई है? ये सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और क्यों खड़े हो रहे हैं, इसके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति पर दलित कितना प्रभाव डालते हैं। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण में मराठा और दलित वोट बैंक का रोल हमेशा से ही अहम रहा है, ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से सरकार भी कई बार वोट बैंक के आगे झुकती हुई नजर आई है। और अब जब राहुल गांधी दलित बस्ती में पहुंचे, तो इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि इस दाव ने बीजेपी को एक तरह से चित्त कर दिया है। तो महाराष्ट्र में जो है 12% दलित आबादी है, 33% मराठा है। देश में कुल 16% दलित आबादी है। बात सिर्फ महाराष्ट्र की करें तो यहाँ 11.8% दलित आबादी है। इसमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा यानी 23% दलितों की संख्या है। अब विधानसभा की बात करें तो हर विधानसभा में औसतन 15,000 दलित वोटर्स हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स कैंडिडेट का भविष्य तय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दलित बहुत ही बड़ी भूमिका वहां पर जो है निभाते हैं
महाराष्ट्र चुनाव में की बात जब भी आती है तो दलितों के असर वाली 84 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 40 अभी बीजेपी के पास हैं। लोकसभा की 84 सीटें ऐसी हैं जो रिजर्व हैं, जिनमें से 40 पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनावों में रिजर्व सीटों पर 19% दलित वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं नॉन रिजर्व सीटों पर दलितों का 24% वोट बीजेपी को मिला था और इसीलिए बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे। तो अब जब 2024 में जो बीजेपी की स्थिति इतनी खराब देखी गई है लोकसभा चुनावों में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह दलितों की उनसे नाराजगी को भी माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई 2024 लोकसभा चुनाव में जितना कि उसने 2014 में किया था या 2019 में किया था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस का ही रहा। सबसे ज्यादा सीट्स कांग्रेस ने जीती। तो इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो नाराज गुट है, चाहे वो मराठा हो चाहे वो दलित हो, ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। और इसी चीज को समझते हुए राहुल गांधी जो है जब महाराष्ट्र पहुंचे और कोल्हापुर पहुंचे तो वो तुरंत एक दलित बस्ती में भी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने जाकर लोगों को मुलाकात की, लोगों से उनसे उनकी दिक्कतों को सुना, उनकी परेशानियों को समझा और जाहिर तौर पर उन्हें आश्वासन भी दिया कि संसद में वो उनके मुद्दों को जरूर उठाएंगे। अब जरा पिछले चुनावों की बात कर लेते हैं कि कैसे बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी और 2014 के बाद 2024 में क्यों ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से दलित नाराज हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दलितों के इतने वोट 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कभी नहीं मिले थे। इससे पहले के लोकसभा चुनावों में दलित वोट का 10 से 12% ही बीजेपी के खाते में जाया करता था, जबकि कांग्रेस को 30% और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिलते थे। तो 2014 के चुनावों में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले, जबकि कांग्रेस की झोली में मात्र 19% और बीएसपी को मात्र 14% दलितों का वोट मिला। वहीं महाराष्ट्र में 10 मराठा मुख्यमंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 33% मराठा कम्युनिटी है। 1960 से अब तक कुल 18 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हुए हैं, जिनमें से 10 मराठा समुदाय से बनाए गए हैं। इसीलिए माना जाता है कि मराठा और दलित दो ही ऐसे जो है वहां सबसे ज्यादा आबादी है जो ये तय करते हैं कि सरकार किसकी आ रही है। जिसकी तरफ ये जाएंगे सरकार उसकी आ जाएगी। और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी की स्थिति इस बार खराब है और कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जो वजह मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो दो नाराज समुदाय हैं ये दोनों ही कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी 2014 से पहले भी कांग्रेस के ही वोटर्स माने जाते थे और अब एक बार फिर वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जिसे कांग्रेस ने भी भांप लिया। और उसी के चलते राहुल गांधी जब महाराष्ट्र पहुंचे तो दलित बस्ती में मिलने पहुंचे और उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। वहीं ये सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, अब राहुल गांधी इस तबके पर बहुत ज्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब अमेठी में एक घटना हुई तो उस पीड़ित परिवार से भी राहुल गांधी ने बाकायदा फोन पर बातचीत की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो देख लेते हैं। और वहाँ लेने के बाद साहब हमको अब वहाँ परिवार में रहता था उसमें डाल बना है। तो अब बात फिर एक बार महाराष्ट्र में दलितों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में दलितों का चेहरा आरपीआई है। डॉक्टर अंबेडकर की बनाई गई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई के 50 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। इसके एक हिस्से को उनके पोते प्रकाश अंबेडकर, जोगेंद्र कावड़े और आरएस गवई संभालते हैं। प्रकाश ने कई बार बड़ी पार्टियों पर दलित लोगों और नेताओं को दबाने का आरोप लगाया है। वहीं इस पार्टी से निकले रामदास आठवले अपनी पार्टी आरपीआई का सपोर्ट कभी शिवसेना तो बीजेपी तो कभी कांग्रेस एनसीपी को देकर सत्ता में रह चुके हैं। तो ऐसे में इस बार यह माना जा रहा है कि दलितों का पूरा वोट महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ और एमपी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तमाम राजनीति के जानकार भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में एमडीए की सरकार बन रही है। रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं और इसी बात से पहले ही बीजेपी चिंतित है और पहले ही बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसमें जब राहुल गांधी अचानक से दलित बस्ती में पहुंच गए तो इससे बीजेपी की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।